Hey guys, welcome back. Welcome to my channel Star Venus. So today's video is Ask Your Angels. So मैंने इसका नाम Ask Your Angels रखा है because you can ask any question you want to and आपका कोई डाउट है किसी सिचुएशन में, आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए और आप इस वीडियो पे हैं, तो देन इट कुड मीन कि आपका आंसर यहाँ पे हो सकता है फ्रॉम योर एंजल्स. सो आपको किसी भी चीज़ में क्लैरिफिकेशन चाहिए या फिर आपको ये जानना है कि आपको फ्यूचर में क्या हो सकता है, इस सिचुएशन में क्या आंसर मिल सकता है, वट एवर इज़ गोइंग टू हैपन, वट एवर इज़ गोइंग टू कम टू यू, इसका आंसर आपको चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है. ऑल्सो यू विल बी हैविंग योर गाइडेंस इन हियर. सो उसके लिए आपके पास यहाँ पे है 3 ऑप्शंस, 3 एंजल्स के कार्ड्स. फर्स्ट है आर्कएंजल रफायल, सेकंड है आर्कएंजल गैब्रियल, थर्ड है एंजल ऑफ मिरेकल्स. ऑलराइट, सो दीज आर योर ऑप्शंस जिनमें से आपको चूज़ करना है आज के रीडिंग के लिए. बट बिफोर दैट गाइज, मैं अपने चैनल पे ना इंग्लिश वीडियोस करने वाली हूँ, सो विच मीन्स पिक कार्ड्स इन इंग्लिश. सो आई थॉट कि ऑल्टरनेटली करूँगी, लाइक 1 इन इंग्लिश 1 इन हिंदी, बिकॉज बेसिकली मुझे ये आइडिया नहीं आया, बिल्कुल भी मेरे ख्याल में नहीं था पहले. बट रिसेंटली आई बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ लाइक हेट मैसेजेस या फिर बहुत ही लाइक रूडली बात कर रहे हैं लोग कमेंट्स में बिकॉज ऑफ द वे आई स्पीक, बिकॉज ऑफ द वे आई टॉक. सो उनको पसंद नहीं आ रहा है जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है उसमें. एंड आज तो एक कॉमेंट ये आया कि आप क्यों इतना मर मर के बोलते हो. तो इट्स लाइक बहुत ही बुरा लगता है. सी वट एवर द केस इज़, आपको कोई भी हेल्प कर रहा है तो फ्री में स्पेशली हेल्प कर रहा है तो उसका हेल्प ले लेना चाहिए. ओके, आप उसके लिए पे करते हो या फिर बदले में कुछ देते हो तब आप उनको क्वेश्चन कर सकते हो, वरना आप उनके लिए जब कुछ करते नहीं हो तो इस तरह से रूड कमेंट्स करना इज़, आई डोंट थिंक इट्स यू नो एक्सेप्टेबल. एंड आई डोंट नो, सो मेरी लैंग्वेज हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता, प्रॉब्लम होता है हिंदी में मुझे, तो आई थॉट आई बी डूइंग सम ऑफ देम इन इंग्लिश. सो वो कमेंट देखने के बाद ही मुझे ये आइडिया आया कि लेट मी डू इट इन इंग्लिश. सो आई होप सो मेनी ऑफ यू गाइज आर फाइन विद इट. एंड आप अगर इससे फाइन हो तो फर्दर वीडियोज़ में मेरे साथ स्टिक कीजिए. आई बी ब्रिंगिंग अप लॉट्स ऑफ टॉपिक्स, लॉट्स ऑफ स्टफ इन इंग्लिश. एंड फॉर दोज ऑफ यू जिनको मेरे से हिंदी पाइल्स हिंदी पिक कार्ड्स भी चाहिए, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक विथ मी. एंड अगर मेरी हिंदी आपको पसंद नहीं आती है तो आई कैंट हेल्प इट गाइज. आई मीन आप ऐसे इतना रूडली लाइक नहीं बात कर सकते हो, राइट? दैट हर्ट्स. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अस इन रिटर्न. यू कैन जस्ट से कि एक रिस्पेक्टेबल मैनर में बोल सकते हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ये आप इम्प्रूव कर सकते हो. बट यू कैन जस्ट से रूड थिंग्स. आई मीन मैं किसी को नहीं बोलती हूँ यार, स्पेशली जब मैं उनके लिए कुछ नहीं करती हूँ. कुछ लोग इतने रूड होते हैं कि उनको लगता है कि उनका राज है पूरे यूनिवर्स में, उनकी ड्यूटी है सबके कमियाँ ढूंढ के उनको ये बोलने के लिए कि this is very bad and I felt hurt. So but at least I have this idea कि मैं इंग्लिश में भी अब पोस्ट करूँगी. So whatever, whoever that was, thank you. And let's start with today's video. Sorry for boring you guys. Sorry. So yes, tomorrow I'll be probably posting in English. So please stay tuned. And मुझे बताइए comment section में कि how many of you are fine with English and how many of you are not. Please do let me know. So yes, these are your options. ये है फर्स्ट ऑप्शन आर्कएंजल रफायल, आर्कएंजल गैब्रियल सेकंड ऑप्शन, आर्कएंजल एंजल ऑफ मिरेकल्स थर्ड ऑप्शन. ओके, सो या आई होप आपने चूज़ कर लिया है. Sorry for the disturbance once again. Get into the energy, please. Take a deep breath and let's get into the energy and let's get into the angels energy and देखते हैं हमारे angels हमें क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं. What are the guidance, आपके answers, questions के answers क्या होंगे. So वीडियो को पॉज करके आप अभी चूज़ कर लीजिए. हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से. सो हाई ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी आर्कएंजल रफायल को चूज़ किया है. सो आर्कएंजल रफायल सेज प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. सो मे बी यू गाइज, आपको हीलिंग की अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है.
एक बैलेंस आपकी बॉडी में, माइंड स्पिरिट के साथ बैलेंस की ज़रूरत है। हो सकता है आपका दिल कुछ कह रहा है और आप कुछ कर रहे हैं, तो आपको फिज़िकल में रिजल्ट्स कुछ अलग से मिल रहे हैं। बिकॉज़ मोस्ट ऑफन जब हमारा दिल और दिमाग दोनों एक डायरेक्शन में काम करते हैं तभी चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं। एंड अगर वो दोनों एक साथ में काम नहीं करते हैं तो हम ट्रबल्स फेस करते हैं या फिर प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, फेलियर्स फेस करते हैं। सो दैट इज़ व्हेन वी स्टॉप एंड हम ये सोचने लगते हैं कि यू नो व्हाट हैपेंड। सो मे बी आप लोग बहुत ही इस कंफ्यूज्ड स्टेट में हैं जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है कि आगे क्या होगा, क्यों ये फेल्यूर या फिर क्यों आपसे ये गलती हुआ, कहाँ पे मिस्टेक आ रहा है। शायद आपको इस डायरेक्शन का एक ज़रूरत है, इस गाइडेंस का। सो यू हैव आर्कएंजल राफेल हियर। लेट्स ओके, तो आपके फर्स्ट टेरो कार्ड्स हैं पेज ऑफ एयर विच इज़ पेज ऑफ स्वर्ड्स। तो आपका अगला टेरो कार्ड है सेवन ऑफ एयर इन रिवर्स, लॉट ऑफ एयर एनर्जी। This is seven of swords in reverse, and king of earth, king of pentacles in reverse again. और आपका अगला कार्ड है ace of fire which is ace of wands. So we have four of air which is four of swords. Okay, and आपके अगले टेरो कार्ड्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन और maturity, and then you have past lives, and then you have tree, and you have garden. So group number ones with the seven of air in reverse, there's definitely a disappointment. आपको कोई ना कोई disappointment definitely मिला है, एंड तभी आपने शायद आर्कएंजल राफेल को चूज़ किया है, क्योंकि आर्कएंजल राफेल इज़ फॉर हीलिंग। ही हेल्प्स फॉर हीलिंग, हमें हील होने में। कोई भी ट्रॉमा था आपका या फिर कोई भी हार्ट ब्रेक था, कोई भी बिट्रेयल, थेफ्ट, कोई भी मेंटल डिप्रेशन या फिर धोखा या फिर कोई भी एक तरह का फेल्यूर आपने फेस किया है, तो आपको अभी इस टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे वी सेड इन द बिगिनिंग, यू नीड सम बैलेंस विद इन योर माइंड, बॉडी, स्पिरिट। पहले आई थिंक विद एस ऑफ फायर विच इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स, आपका कोई इंस्पिरेशन है, आपका कोई ड्रीम है, आप अप्रोच करना चाहते हैं, बट आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं अपने लाइफ में कि स्टार्ट फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। ओके, पहले अपने बॉडी के सारे एनर्जीज़ को एक डायरेक्शन में अलाइन करो, पूरे माइंड, बॉडी, स्पिरिट के साथ एक अलायंस फॉर्म करो, एंड देन यू विल बी अ पावरफुल ह्यूमन बीइंग। उस एनर्जी में कोई भी काम जब करना स्टार्ट करेंगे, द होल यूनिवर्स विल बी सपोर्टिंग अस। तो आई थिंक मे बी जो भी आपने पास में ये चीज़ किया या फिर जो भी आपको फेल्योर मिला, मे बी दिस वॉज द रीज़न। मे बी आप कंप्लीटली अलाइंड नहीं थे। आपका माइंड बोल रहा था कि अभी करो, तो आपने शायद कर दिया, या फिर आपका हार्ट बोल रहा था करो, बट मे बी एक प्रॉपर प्लानिंग, एक इंटेलेक्चुअल प्लानिंग शायद नहीं था। तो कंबाइनली जब हार्ट एंड माइंड साथ में काम करते हैं, देन यू गोइंग टू अचीव दिस। एंड आई थिंक दिस इज़ अ रियलाइजेशन, आपका अवेकनिंग है या फिर रियलाइजेशन है कि यस, चीज़ें ऐसे अलायंस में फॉर्म करने से अ पर्सन अचीव्स सक्सेस। तो सक्सेस लोगों को इसलिए मिलता है क्योंकि वो इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके काम करते हैं। सक्सेस लोगों को ये इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर ज़्यादा केपेबल है, ज़्यादा डिज़र्विंग है। नो, वो जस्ट ये सीक्रेट जानते हैं कि सक्सेस को किस तरह से अटेन करना है। विद द ट्रांसफॉर्मेशन एंड पास्ट लाइव्स, आई एम सीइंग कि आप लोग अभी इस काम के थ्रू, ये जो भी आपका हार्ट ब्रेक था, जो भी ये डिप्रेशन वाला काम जो भी था, बट बिकॉज आप इस सिचुएशन में हो, आपको ये अंदर से अवेकन कर रहा है। द सिचुएशन इज़ अवेकनिंग यू, आपके इनर ट्रू सेल्फ को अवेकन कर रहा है। जो पास्ट में आपने सारी चीज़ें जो मास्टर की थी पास्ट लाइव्स में,
बिकॉज़ वी लाइक हर एक लाइफ टाइम में हम कोई ना कोई एक लाइफ लेसन सीखते हैं, उनको मास्टर करते हैं। तो दिस इज़ समथिंग जो आपने पास्ट लाइफ में अपने मास्टर किया है। आपको पता है कि यू नो हाउ टू अलाइन योर सेल्फ, हाउ टू अचीव सक्सेस। आप इसमें मास्टर है, बट अभी इस टाइम पे आप उसके लिए अवेकन हो रहे हैं। ओके आप बहुत ही सारी ड्रीम्स शायद देख रहे हैं, या फिर आई फील लाइक आप रियली लाइक आपको कुछ लोगों को फीलिंग है ये शायद कि आप कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ है जो आप ग्रैब कर सकते हैं, बट कुछ मिस कर रहे हैं। तो आपको शायद कोई बताने वाला नहीं मिल रहा कि ये एग्जैक्टली ये हो रहा है आपके लाइफ में। तो यू आर अवेकनिंग एंड मे बी सम एपिफनीज आप सुन रहे हैं, सम ऑफ यू सडन मैसेजेस, सडनली न्यू लोगों को मिलना, नए नए लोगों को मिलना, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों को मिलना, उनकी स्टोरीज जानना। लाइक सो दैट इज़ बिकॉज आर्कएंजल राफेल जो हैं आपको उनके थ्रू, उनके स्टोरीज़ के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक दिस इज़ वॉट यू शुड नो राइट नाउ। सो आपको ऐसी कोई इंसिडेंट्स आप उनसे मिलते हैं तो पे अटेंशन, बिकॉज दैट इज़ अ मैसेज जो आपके एंजल्स आपके लिए ला रहे हैं। ओके एंड एज वेल एज विद द मैच्योरिटी, यस डेफिनेटली आप अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान पा रहे हैं। आप अपने वो हायर सेल्फ से रीच हो रहे हैं। यू सी द हायर सेल्फ, यू ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ बेटर पर्सन। आप इस लेसन को एक लेसन की तरह यूज़ करके इस चीज़ को, इस फेलियर को, इस हार्ट ब्रेक को यूटिलाइज़ करके आप ग्रो कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इस हर्ट के पार जाके देखो कि इस हर्ट में क्या मीनिंग है। तो देन यू विल डिस्कवर कि ये एक बड़ा रीज़न के लिए हुआ है, ये आपके एक हायर सेल्फ को मिलाने के लिए हुआ है। इट्स जस्ट टू अवेकन यू। सो इफ़ सम ऑफ़ यू, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके साथ क्यों हुआ, अगर आप क्वेश्चन करते रहते हो कि वाई यू सो like in this bad situation, so I want you to understand कि ये bad situation नहीं है। एक पर्सन की ट्रू पोटेंशियल को अवेकन करने का ये तरीका है प्लानट पे हर एक इंसान के लिए। थ्रू पेन वन डिस्कवर्स देयर डेस्टिनी, थ्रू पेन वन डिस्कवर्स देयर लेसन्स। सो यही आपके लाइफ में अभी करंटली हो रहा है। विद द पेज ऑफ एयर यू डेफिनेटली आर क्यूरियस। आपको सबकॉन्शियसली पता है कि आप कुछ मिस कर रहे हो, कुछ आपको सुनना है, कुछ जानना है। आप क्यूरियस हो कि ये इसके पीछे क्या है, बट आई थिंक आपको ये प्रॉपर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन शायद नहीं मिल रहा है। बट आर्कएंजल राफेल अश्योर्स यू कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन जब भी चाहिए, द यूनिवर्स विल सेंड यू इन सम और द अदर वे। एंड विद द ट्री एज वेल, यू आर ग्रोइंग गाइज, दिस इज़ द टाइम ऑफ ग्रोथ। एंड मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ही लाइक बिगिनर्स हैं, मे बी यंगस्टर्स, मे बी समबडी। मुझे ये एक सिनारियो ऐसा लग रहा है कि अ बर्ड व्हेन इट स्टार्ट्स फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और जब बड़े बर्ड्स की तरह वो बर्ड भी फ्लाई होना चाहता है, एंड देन इट डजंट सक्सीड इन द फर्स्ट टाइम, राइट। तो वो शायद फेल हो जाता है। तब उसके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाई इज़ दिस हैपनिंग लाइक दिस। सो आप उस स्टेज में हो, आप ग्रो होना चाहते हो, बट ये फर्स्ट शायद फेल्यूर है, या फिर आपका ये एक बड़ा लाइफ का बड़ा हार्ट ब्रेक है जो आपको डिस्कवर कर जो जिससे आप डिस्कवर कर रहे हो कि इस फेल्यूर को पार करने के बाद यू हैव even more opportunities for yourself, and this is the way to grow. So ये grow होने का path है। and with the garden मुझे ये nurturing का, caring का, self healing का energy लग रहा है। तो you guys first of all rush होने की ज़रूरत नहीं है, life को इतना rush मत कीजिए। everything happens in its own time। so आपके साथ भी correct time पे ही हो रहा है सब कुछ। you just started, आपने अभी start किया है, जो भी चीज़ है आपने अभी start किया है, and आपको अपने आप को वापस से रीअलाइन करना सोर्स के साथ, अपने आप के साथ रीअलाइन करके वो होलसमनेस अपने आप में फील होना है। दैट इज़ मीनिंग
फीलिंग सेटिस्फाइड विद इन योर सेल्फ, फीलिंग दैट होलसमनेस, कंप्लीटनेस, आपको अपने आप में फील होने तक, ये रिकवरी होने तक आपको अपने आप को टाइम देना है. ओके, डू नॉट रश. मुझे लग रहा है कि यू वांट टू रश थिंग्स, यू वांट टू मेक एवरीथिंग फास्ट. नो, थोड़ा सा स्लो डाउन करो और जस्ट बी एज अ होल पर्सन. एंड दिस इज़ अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज़ वेल. आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने मेंटल बैलेंस का ख्याल रखना है. आपको मेंटली एक डायरेक्शन में अलाइंड जब तक फील ना हो, जब तक कंफ्यूज्ड फील हो, तब तक चीज़ें स्टार्ट ना ही करो तो बेटर है. ओके, सो जस्ट मेक श्योर टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन योर सेल्फ फर्स्ट. या विद द 4 of 8 आई इंक्लूडेड ऑल ऑफ दीज गाइज. ये रेस्टिंग का, ये पेशेंस का टाइम है, ये काइंड ऑफ स्टक एनर्जी भी है. मे बी लोग हैं जो स्टक फील कर रहे हैं किंग ऑफ अर्थ के साथ. आपके बहुत ही बड़े ड्रीम्स हैं, बहुत ही बड़ा पैशन है, बट अभी आप उसको रीच नहीं कर पाए हो बिकॉज दिस इज़ जस्ट बिगिनिंग. आपने जो भी सोचा है एकदम से सक्सेस नहीं हुआ तो क्या हुआ. ओके, देयर आर टू मेनी लेवल्स फॉर सक्सेस. हर एक चीज़ को क्रॉस करके एक ना एक दिन पहुंच ही जाओगे. यू हैव दैट पोटेंशियल, यू हैव दैट capability, but you should never give up, guys. And this transformation will like इस एक्सपीरियंस से आप कुछ चीज़ें हैं जो निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट करके यूटिलाइज कर सकते हो, एक प्लान बना सकते हो नेक्स्ट स्टेप के लिए. एंड व्हेन दैट नेक्स्ट स्टेप फेल्स एज वेल, उसमें से क्या सीखा है उसको भी प्लान करके, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके, ऐसे ही लोग डेवलप होते हैं. एक बार में थोड़ी हो जाता है सब कुछ, राइट. सो इन दिस रीडिंग आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग स्पेसिफिक कि आपको ये जॉब, ये लव, दिस एंड दैट. आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज़ द एनर्जी, दिस इज़ हाउ यू शुड वर्क, these are the messages from your angels. All right, so with the Ace of Fire, this is an inspiration. Maybe you're inspired to do something which is amazing, but वहाँ तक वहाँ तक वो एंड स्टेज तक, किंग स्टेज तक पहुँचने तक जर्नी बहुत ही बड़ी है. you're just starting. So ऑल्सो हमेशा इस एस ऑफ फायर की एनर्जी में रहना है. वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, एवरी सिंगल मोमेंट, एवरी सिंगल डे हमें इस एनर्जी में रहना है कि हम सिर्फ अभी स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज़ द बिगिनिंग. नो मैटर हाउ मेनी फेल्यूर्स वी हैव सीन, नो मैटर हाउ मेनी ईयर्स हैव बीन पास्ड, हम सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं. इस माइंडसेट से जब इस पैशन के साथ लोग आगे बढ़ते हैं तो एक ना एक दिन वो सक्सेस मिल ही जाता है. Setbacks are common, heartbreaks are common, everything is common. Okay guys, so group number 1, this is your reading. I hope this was helpful for you guys. Do let me know in the comment section कि कैसा लगा. And yeah, share, like, subscribe. I'll see you in the next video. Bye bye guys. हे गाइस, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी आर्केंजल गैब्रियल को चूज़ किया है. आर्केंजल गैब्रियल सेज मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप. वाओ. सो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएशन. फॉर सो मेनी ऑफ यू इट कुड बी आप अपने बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर अपने बच्चों का ओके मे बी कोई भी चीज़ है आपके बच्चों के लिए जो इस रीडिंग में इन्वॉल्व हैं, या फिर आप अपने बच्चों के थ्रू कुछ सीख रहे हैं अपने लाइफ में. ओके, दैट इज़ वन मैसेज. बट दिस इज़ अबाउट क्रिएटिविटी, दिस इज़ अबाउट स्टार्टिंग समथिंग न्यू. मे बी आप अपने लाइफ में नया बिजनेस, नया करियर, नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं. तो मे बी आपको एक पॉजिटिव पुश की ज़रूरत है, तो शायद आप इस वीडियो में आए हैं. Okay, because this is a message of hope. And Archangel Gabriel is saying, hope is the key to everything. जो hope करता है, जो positively सोचता है, जो expect करता है कि चीज़ें positive हो, उनके लिए हमेशा होगा. So yes, तो आपके cards हम देखेंगे अभी. We have Tower guys, which is wow, first card ही Tower निकला है. आपका second card है Page of Water in reverse. Okay, so I think there's a failure here, या फिर एक डिस्ट्रक्शन दिख रहा है मुझे. एक कुछ आपके लाइफ में कुछ ख़राब हुआ है रिसेंटली, मतलब इट्स क्रश्ड. एक ड्रीम, शायद एक चीज़ था, एक करियर या फिर एक लव रिलेशनशिप, एक आपका क्रश हुआ.
So something has ended maybe. So also you have justice. आपके पास 2 major arcana already, and you have 8 of fire. That's good. And then you have ace of earth, ace of pentacles. Wow, opportunities, guys, and 10 of water. वाह ओके, तो आपके अगले कार्ड्स है फ्लावरिंग, ब्यूटीफुल, और आपका अगला कार्ड है इनोसेंस, एंड देन यू हैव द आउटसाइडर, एंड यू हैव एंकर, एंड देन यू हैव फॉक्स. वाओ, दिस लाइट चला गया, आई एम सॉरी गाइस. फिश. वाओ, तो ये हैं आपके कार्ड्स. ऑलराइट गाइस, so first of all with the tower, with the page of water in reverse, maybe कोई आपका ड्रीम एक चीज़ था जो आपको पाना था, जो क्रश हो गया था. मुझे लग रहा है सो मेनी ऑफ़ यू गाइज, आप अपने लव्ड वन से दूर हो गए हैं, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया, आपके फैमिली से दूर हो गए, मे बी आपका डिवोर्स हो गया, बिकॉज देयर इज़ ऑल्सो सम द जस्टिस कार्ड. तो सो मेनी ऑफ़ यू कुड बी डीलिंग विथ कोर्ट केसेस, लीगल इश्यूज एज वेल. मे बी इस डिवोर्स के इशू में मुझे लग रहा है फैमिली में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है फॉर सो मेनी ऑफ़ यू, स्पेशली इन रिलेशंस, स्पेशली इन लव, बिकॉज दिस ऑल्सो फॉक्स, मतलब किसी ने आपको धोखा दिया, एंड दिस इज़ समबडी जिनको आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, या फिर जो बहुत ही अनफेथफुल निकले आपके लिए, दे वर नॉट फेथफुल. तो yeah, some kind of hurt, some kind of heartbreak, guys. But with the justice, with the number 11, this happened for a divine purpose. अब हर एक के लिए हर एक कोई भी यही बोलता है कि डिवाइन पर्पस के लिए हुआ, बिकॉज बेसिकली लाइफ इज़ लाइक दैट गाइज. हम जो पेन समझते हैं वो एक्चुअली पेन नहीं है, वो हमें हमारे ट्रू सेल्फ के लिए, हायर सेल्फ के लिए, हायर सेल्फ तक पहुंचाने का एक बस ज़रिया है. तो एवरी पेन हैज़ अ मीनिंग behind it, every situation has a meaning behind it. So, and tower always represents like sudden surprises, and before this I think you have so many new beginnings waiting for you guys. With ace of earth, there's better opportunity for you. दिस हैज़ टू हैपन बिकॉज आप अपने बेटर ब्लेसिंग्स को, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे थे. टावर सेज दैट इफ़ समथिंग बेटर आपके लाइफ में स्टार्ट होना है, आपका हायर सेल्फ, आपका दिल जो क्रेव कर रहा है, आपका दिल जो चाहता है, वहाँ तक पहुँचना है, आपको ये ट्रू हैप्पीनेस अपने लाइफ में अचीव करना है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में इस ब्लेसिंग तक पहुँचने तक नहीं दे रहा है. ये चीज़ जो अभी आपके लाइफ में ख़त्म हुआ, तो वो चीज़ आपके लिए इट्स लाइक रोड में एक फोक की तरह, ऑब्स्ट्रक्शन की तरह था. तो यूनिवर्स ने उसको हटा दिया ताकि आप अपने ट्रू सेल्फ तक पहुंच सको, आप अपना हायर पर्पस अचीव कर सको, आप इस लाइफ टाइम में क्यों आए हैं उस पर्पस को अचीव कर सको. ऑलराइट, सो बट दिस इज़ विद द एस ऑफ अर्थ, it's a beginning for something new, it's a beginning for something better, and ये बहुत ही tangible result होगा. and I think if you're aware of it, आप अगर इस hurt state से अपने आप को बाहर निकल के देखते हैं, we have innocence, right? आपको अभी यही guidance है कि नेगेटिव में जो हो गया उस चीज़ को थोड़ा सा बगल में रख के, व्हेन यू मर्ज विद द यूनिवर्स, इस कॉन्शियसनेस के साथ, इस यूनिवर्सल द सोल ऑफ द वर्ल्ड जो कहते हैं, उसके साथ जब मर्ज होगे, यू विल फाइंड द आंसर, यू विल फाइंड द अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़. इसके पीछे का रीज़न भी देखोगे कि ये चीज़ आपके लाइफ से निकलने के बाद आपके लिए किस तरह की अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई हैं. वो अगर आप अभी पहचान नहीं पा रहे हो, देन प्रॉब्ली आप अभी भी उसी में स्टक हो. अगर उससे मूव ऑन कर पाओगे तो यू विल सी दिस इज़ फॉर योर ग्रेटर गुड, दिस इज़ फॉर योर हैप्पीनेस गाइस. शायद अभी पेनफुल लगेगा, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट पेनफुल, सो मेनी टाइम्स इट इज़ पेनफुल, बट देन वी कैंट see the true
reason behind it until the whole thing uncovers. All right. And yes, see, we have the Eight of Fire. Eight of Fire is Eight of Wands. This is the universal divine change आपके लाइफ में आना ही था गाइस. दिस इज ब्रिंगिंग यू सो मैनी ब्लेसिंग्स. मुझे लग रहा है कि अब बहुत ही जल्दी, या तो बिकॉज वी हैव एंकर, आप बहुत ही जल्दी अपना प्लेस चेंज करोगे, अपना कंट्री चेंज करोगे, या फिर कहीं पे ट्रैवल करोगे, या फिर अपना घर चेंज करोगे. Wow, this will be bringing you a lot of opportunities, lots of career opportunities, lot of growth opportunities. ये आपको इस डायरेक्शन में पुश करेगा. The direction in which your heart is aligned, in which your heart is wanting to travel. All right. So, and with the anchor, you आप रियलाइज़ करते हो या नहीं करते हो, आपने बहुत ही बड़ा साइकिल अपने लाइफ में कंप्लीट किया है, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज अपने लाइफ में कंप्लीट किया है. एंड द यूनिवर्स इज़ अबाउट टू रिवॉर्ड यू. आपको यूनिवर्स बहुत ही जल्दी इस पेन के लिए, इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए आपको एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड देने वाला है, गुड लक के साथ. यू नो, ऑल्सो योर प्रोटेक्टेड गाइस. दिस अम्ब्रेला इज़ हियर. ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. नेवर थिंक दैट यूर अलोन. आप अलोन नहीं हो. ओके. ऑल्सो दिस लेट्स मी नो कि ये जो भी हुआ सच्ची में इट वॉज द इंडल्जेंस ऑफ द यूनिवर्स, या फिर डिवाइन इंटरफेरेंस था. ऑल राइट. सो इट्स प्रोटेक्टिंग यू. ये वर्स नहीं है. ओके. ये बेटर के लिए है. एंड द यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम एनीथिंग वर्स हैपनिंग टू यू. ऑल राइट. नो दैट. एंड विद द फॉक्स देयर वाज सम बैड एनर्जी, जो टॉक्सिक एनर्जी डेफिनेटली था आपके लाइफ में, वही आपकी लाइफ से यूनिवर्स ने हटा दिया. ओके. एंड ये आपको रियलाइज़ करना है ना. कुछ मेरे कुछ लोग जो हैं कमेंट्स में मेरे लिए आने वाले हैं कि ओ ये मेरा करियर था, ये मेरा लव ऑफ द लाइफ था, आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये टॉक्सिक है. यू गाइज, आपको ये रेजनेट नहीं होता है तो शायद ये आपके लिए था नहीं. अगर ये सच भी है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम. ओके. सो डीप डाउन व्हाट आई एम सीइंग इज़ दैट यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू, बट हमारा ईगो सेल्फ उससे एक्सेप्ट नहीं करता है. बट सी, इट इज़ टॉक्सिक. वो टॉक्सिक था, वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगा, उसको जाना था. ऑल राइट. बट व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज, एज आई टोल्ड यू, इज़ कि देयर आर हिडन ब्लेसिंग्स गाइज. टावर हमेशा हिडन ब्लेसिंग्स लाता है. ओके. आई वॉन्ट यू टू नो दैट यू आर जस्ट अबाउट देयर. इस डोर के पास, इस डोर के पार देयर इज़ अ रेनबो. ऑल राइट. सो आप अभी शायद लग रहा होगा कि आप स्टक है, शायद यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं या फिर मूव नहीं कर सकते हैं. बट लिटिल डू यू नो कि आपके लिए यूनिवर्स खुद ब खुद ये गेट खोल रहा है. ऑल्सो दिस गेट इज़ अनलॉक्ड. ये लॉक्ड नहीं है. सिर्फ एक पुश का सिर्फ एक पुश का देरी है, एंड देन a whole new world आपके लिए ओपन हो रहा है गाइस. ऑल राइट. सो ऑल्सो वी हैव द 10 ऑफ वाटर. आपको कोई भी ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए यू जस्ट हैव टू मर्ज विद द यूनिवर्स, बी इन दिस कंटेंटेड स्टेट. एंड विद द 10 ऑफ वाटर्स आई एम सीइंग कि सो मेनी ऑफ यू कुड बी हैविंग सम री मैरिज, या फिर कोई एक नया प्रपोजल, नया मैरिज या फिर कमिटमेंट आपके लाइफ में आ सकता है. ओके. बट विद द इनसेंस एंड द 10 ऑफ वाटर आई एम सीइंग कि आपको if you're questioning so many things, stop questioning and start being one with the nature. नेचर में कॉन्शियसनेस के साथ बी वन विद दैट. ओके. बी कॉन्शियस. अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, अपने गट फीलिंग को, अपने फीलिंग्स को ट्रस्ट करो. इफ़ यू फीलिंग से कि हाँ समथिंग इज़ हिडन, मे बी समथिंग विल बी रिवील्ड टू मी, समथिंग गुड इज़ हैपनिंग टू यू, देन डेफिनेटली it is happening to you. You just have to believe in it, guys. And I think these are the lots of blessings waiting for you. All right, so group number 2, this is your reading. I hope this was helpful, guys, and I'll see you in the next video. Like, share and subscribe. Hey guys, group number 3 is so Angel of Miracles जिन्होंने भी चूज़ किया है. This says कि open your heart and expect a miracle. All right, this is about accepting miracles or manifesting something huge.
और कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक ब्लेसिंग्स कम ट्रू बिकॉज विशेस कम ट्रू बिकॉज देर आर स्टार्स हियर एंड योर एंजल्स आर गाइडिंग यू. आप एक बच्चे की तरह हैं एंड आपके एंजल्स आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस में ले जा रहे हैं. ओके, दे आर टेलिंग यू ऑल राइट. ऑल्सो आई फील कि आपको आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि देर इज़ समथिंग ब्यूटिफुल, मेरे साथ आओ, मेरे पास आओ, जो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो. सो योर एंजल्स आर टेकिंग यू टू समवेयर ब्यूटिफुल एंड दे वांट यू टू लिसन टू योर इंट्यूशन एंड अपने दिल की बात सुनो एंड आपका इंट्यूशन की बात सुनो एंड अपने सराउंडिंग्स का ख्याल रखो. बी ओपन. कोई मैसेज रिसीव होता है किसी के तरफ से या फिर डिफरेंट थिंग्स. व्हेन यू आर ओपन टू योर सराउंडिंग्स आप बहुत ही सारी सिंक्रोनिसिटीज़ देखोगे. सो आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक आपको उन सिंक्रोनिसिटीज़ के साथ जाना चाहिए बिकॉज यू विल डिस्कवर समथिंग अमेजिंग, probably your miracle. Alright guys, so let's see what are your cards. तो आपके टेरो है 9 of air, stuck probably, 9 of fire, 2 9s in reverse. Okay, messenger of air, star. See, there are lots of stars. There's something about star. यहाँ पे भी stars है. That's something amazing. और आपके आगे के कार्ड्स है 3 of fire in reverse and 2 of fire. And next is harmony. And the next one is mind. Okay. And the next one is politics. So lilies and whips. Okay. और फाइनली राइडर. ओके, सो आप लोगों की एनर्जी भी थोड़ा सा पाइल नंबर 2 से ग्रुप नंबर 2 से मैच हो रहा है. आई थिंक समथिंग इज स्टक इन योर लाइफ राइट नाउ. मे बी आप बहुत ही होपलेस फील कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ही परेशान है, अपने माइंड पे प्रेशर डाल रहे हैं. यू आर वेरी स्ट्रेस्ड, यू वेरी काइंड ऑफ डिप्रेस्ड एज वेल. नाइट्स में क्वेश्चन कर रहे हो अपने आप को कि कैसे होगा ये चीज़. यू वॉन्ट आंसर्स. आई फील लाइक यू आर आस्किंग फॉर लॉट्स ऑफ आंसर्स. बट गाइस, आंसर्स माइंड से नहीं मिलती. माइंड से कभी नया नया चीज़ नहीं निकलता है, स्पेशली ब्रेन से. ओके, सो हम जितना भी क्वेश्चन कर ले, जितना भी हम अपने आप में प्रेशर डाल लें, द ब्रेन इज़ ओनली केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग टू अस द इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ हैपेंड बिफोर. मतलब हमारा ब्रेन हमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो हम ऑलरेडी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं. कुछ भी नया पर्सपेक्टिव, कुछ भी नया नया वे, नया इन्वेंशन, ये सारा ब्रेन से ऑटोमेटिकली नहीं होता है, हमारे मेमोरी से नहीं होता है. दिस हैज़ टू हैपन फ्रॉम द सबकॉन्शियस. दिस हैज़ टू हैपन फ्रॉम एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड. ऑलराइट, एंड उसको हम सबकॉन्शियस बोलते हैं, उसको हम हार्ट बोलते हैं, उसको हम इंट्यूशन भी बोलते हैं, हार्ट सोल भी बोलते हैं. राइट, सो ऑल्सो एंजल का गाइडेंस भी ब्रेन से नहीं मिलता. ब्रेन में सिर्फ मेमोरीज होती हैं. ओके, सो जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया वो आपको आंसर इस प्रेशर से, माइंड पे प्रेशर डालने से नहीं मिलेगा. एंड इफ़ यू वांट अ चेंज, अगर आपको चेंज चाहिए, अगर आपको पास्ट की चीज़ें वापस से एक्सपीरियंस नहीं करनी है, तो stop being in this suppressed state of mind. Stop pressuring yourself. All right, and there's harmony. This is beautiful. As I told you guys, the answer from the soul or answer from the heart या फिर हमारे angels के guidance comes from the state of harmony. एक पीसफुलनेस, एक लाइक इस यूनिवर्स के साथ मर्ज होने का एक जब फीलिंग आता है, जब हम वो कांस्टेंट स्टिलनेस के साथ मर्ज होते हैं, एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, दैट इज़ व्हेन सम आर्टिस्टिक व्यूज़ हमारे सबकॉन्शियस से निकलते हैं.
एंड दिस इज़ द डिफरेंस गाइस. हम ऑफन टाइम्स हमें जब आइडियाज़ मिलती हैं एंड इफ़ दे आर न्यू, अगर वो न्यू आइडियाज़ है तो वो हमें सबकॉन्शियस से मिलती है, एंड वो जब होता है तब हम इस स्टिलनेस में हैं, हारमोनी में हैं, यूनिवर्स के साथ हारमोनी में हैं, वो सोल ऑफ द वर्ल्ड के साथ हारमोनी में हैं, तब वो मिलता है. बट हमें वो रियलाइज़ भी नहीं होता. हमें लगता होगा कि दैट हैपन्स फ्रॉम ब्रेन. नो, ब्रेन में नई चीज़ें नहीं आती है. सो इट्स जस्ट लाइक, सो इफ़ यू वांट अ चेंज, अगर आपको इस स्टिलनेस से मूव करना है, टॉक्सिक सिचुएशन से मूव करना है, आपको आंसर चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो स्टॉप क्वेश्चनिंग वंस अगेन एंड जस्ट मर्ज विद द यूनिवर्स. आपको ये आंसर सारा मिलेगा ओनली व्हेन यू आर पीसफुल. ओके, दैट इज़ वाई पीपल डोंट टेल यू टू बी पीसफुल जस्ट बिकॉज, सी लाइक, लोग ये नहीं बोलते, ये इसलिए नहीं बोलते आपको कि यू नो पीसफुल रहो, अपने आप में खुश रहो. ये इसलिए बोलते वो क्योंकि what am I even saying? So ये इसलिए बोलते हैं लोग क्योंकि ये हमें हेल्पफुल है. ओके, व्हेन वी आर इन दैट स्टेट, हम बहुत ही मिराक्युलस चीज़ें हम अपने आप में फाइंड करते हैं एंड दे विल हेल्प अस. हम अपने आप को गाइड कर सकते हैं हमारे लाइफ में. ओके, सो दैट इज़ वाई मोस्ट पीपल से, मोस्ट यू नो टैलेंटेड पीपल और राइटर्स और सम एनलाइटन पीपल से कि अपने आप में खुश रहो, अपने आप में वो पीस फाइंड करो. वो करने से उनको क्या मिलता है? दे जस्ट से दिस बिकॉज हम ऐसे रहते हैं तो हमें वो लाइफ को गाइड करने वाला फोर्स हमारे लिए मिलेगा एंड हमारा इंट्यूजन काम करेगा. हमारा एंजल्स जब वो गाइड करेंगे हम उसको रिसीव कर पाएंगे. तो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज हमारे सामने हर एक मोमेंट, हर एक सेकेंड देर इज़ अपॉर्चुनिटी टू चेंज आवर डायरेक्शन, टू टेक अ न्यू डायरेक्शन. सो वी जस्ट हैव टू बी इन अ स्टेट ताकि हम उसको रिसीव करें. ऑलराइट, सो आई थिंक सो मेनी ऑफ यू गाइज वांट टू प्लान समथिंग और आर जस्ट प्लानिंग फॉर समथिंग, बट वहाँ से मूव नहीं कर पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो. ये जो भी चीज़ है प्लानिंग के स्टेज में ही स्टक हो रहा है और स्टार्ट करने से आपको दिक्कत हो रही है या फिर चीज़ें एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो रही है. तो वंस अगेन ग्रुप नंबर 2 के लिए भी ऑलमोस्ट दिस इज़ द सेम एनर्जी. यू जस्ट हैव टू बी इन दिस हारमोनियस स्टेट विथ योर माइंड, बॉडी, स्पिरिट को एक डायरेक्शन में अलाइन करना चाहिए. एंड देन व्हेन यू फील सो पीसफुल, अलाइंड विद द यूनिवर्स, यू विल रिसीव डाउनलोड्स, यू विल रिसीव द गाइडेंस एंड लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, इसको हम कहते हैं. ओके, एंड आई ऑल्सो फील कि आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, लॉन्ग टर्म का प्लान कर करके बहुत ही बर्न आउट हो जाते हैं. बट द सीक्रेट लाइज इन टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम एंड द सीक्रेट लाइज in being in the present moment. All right, so when you are in this harmonious state, you just know intuitively, आपको intuitively पता चलेगा कि आपको next step क्या लेना चाहिए. so आपको बाकी का सारा चीज़ भूल जाके keep a full stop to all the nonsense that your mind is trying to tell you, and वही चीज़ अभी के लिए करो. okay, step by step, one step at a time. that is when success happens, and before you know, you're already there. okay, so I think you're having the like problem in starting something or going somewhere or starting a project or a business. All right, so this is about just taking small steps is a big thing for you guys. एंड ऑल्सो नॉट बीइंग बर्नड आउट. आपको माइंड में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल के बर्न आउट फील होना इज़, आई थिंक ये आपका प्रॉब्लम है. विद द स्टार गाइज, आई थिंक यू हैव लॉट्स ऑफ मिरेकल्स. आपके लिए बहुत ही सारे बड़े बड़े मिरेकल्स हैं, बड़े बड़े चीज़ें हैं जो आप अचीव कर सकते हैं. आप बहुत ही डिज़र्विंग है, बहुत ही केपेबल है एंड आप एक बड़ा स्टार की तरह शाइन करोगे अपने लाइफ में. इट्स जस्ट दैट ऑल्सो यू आर वेरी इनोवेटिव. आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल भी हैं एंड very capable. Also you have that passion. It's just that sometimes you're very carried away. आप बहुत ही carried away हो जाते हैं situations के साथ. okay, so if you have a control on that, उस एक चीज़ को control कर लेते हो तो you'll discover that there is so much hope for you, there is so much capability and बहुत ही सारी opportunities आपके लिए present करी जाएंगी यूनिवर्स की तरफ से. And with the messenger of air, I think there is somebody, guys, there's with also rider and messenger of air. Yes, you should just trust the universe. This is about trusting the universe. okay, and with this horse एक तरफ ride हो रहा है but this person is facing backwards.
एंड इसको बोलते हैं ट्रस्ट. एंड दिस इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इंट्यूशन. ये आंखों से नहीं दिख रहा है बट इंट्यूशन के साथ चल रहा है. ओके, सो यस, आपको बस आई थिंक यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बट you just have to take that guidance, receive that guidance. So maybe meditate, maybe do some physical exercises, go for a walk, be in the nature, get grounded. Okay, get grounded, it's very much needed. Do gardening और जो भी आपको अच्छा लगता है. But then ऑल्सो यू कैन डू डेली चोर्स और कुछ भी डिफरेंट चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अपने करिकुलम में इन्वॉल्व करो. दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज एंड यू हैव अ लॉट ऑफ फाइटिंग स्पिरिट एज वेल. सो दैट विल टेक यू टू अमेजिंग प्लेसेस एंड आई सी विद द नंबर 1 सम न्यू बिगिनिंग्स आर कमिंग योर वे गाइज. इट्स टाइम टू, when it's time to take action, you have to take action. And after that, आपके माइंड को, आपके बॉडी को, आपके स्पिरिट को थोड़ा सा रेस्ट दो, थोड़ा सा पीसफुल रहो ताकि आप ये गाइडेंस रिसीव कर सको. सो सिचुएशंस जैसे आप देख रहे हो वैसे नहीं है. मुझे इसको देख के लग रहा है कि आप इस लाइफ के पीछे जो इल्यूजन है उसको आपको पहचानना है, कैसे उस कॉन्शियसनेस को रिसीव करना है, कैसे इंट्यूजन को कनेक्ट करना है, कैसे चक्रास को अलाइन करना है. इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा स्टडी करना है ताकि आपको इसका यूज़ आप यूज़ कर सके उन चीज़ों को अपने लाइफ में सक्सेस में. बिकॉज ऑल्सो मोस्ट ऑफ एन वेरी सक्सेसफुल पीपल वो सिर्फ अपने जॉब के लिए जो भी लॉजिकली जो भी सब्जेक्ट्स चाहिए वो नहीं पढ़ते हैं. दे रीड अ लॉट ऑफ स्टफ, राइट. वो सेल्फ हेल्प के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, नेचर के बारे में भी पढ़ते हैं. दैट इज़ बिकॉज वो उनको यूज़ करना चाहते हैं. बिकॉज देर आर सो मेनी सीक्रेट्स जो हमें अभी रिवील नहीं हुए हैं. ऑल राइट, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू हियर इज़ ट्रस्ट योर इंट्यूशन. ओके, एंड यूनिवर्स हैज़ लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू, प्लानिंग्स फॉर यू. अभी ये आपका प्लानिंग स्टेज में है तो इट माइट टेक सम टाइम. गिव योर सेल्फ सम टाइम एंड टेक पेशेंस, हैव पेशेंस गाइस. ओके, सो या ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल गाइस. मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा. एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.